ओम शांति। ब्राह्मण जीवन में बाबा ने 4 सब्जेक्ट दिए हैं, ज्ञान, योग, धारणा और सेवा। और सेवा का सब्जेक्ट ऐसा है कि ब्राह्मण बनते ही सेवा हमारी आरंभ हो जाती है। लेकिन जब हम सेवा करते हैं तो भिन्न भिन्न प्रकार की सेवाएं सेंटर्स पर चलती है। पर जब से विंग्स बने हैं तो विंग्स की अलग अलग डिपार्टमेंट के अनुसार हम सभी सेवाएं करते हैं। तो हमारा जो समाज सेवा प्रभाग है वो किस प्रकार की सेवाएं हम करते हैं। कई बार भाई बहनों को ऐसे लगता है कि कहीं पर जैसे मेडिकल की कुछ ज़रूरत होती है तो हम वो कुछ साधन दें, या कहीं बार गरीबों को कुछ दान करें, या जैसे ब्लड डोनेशन कैंप आदि आजकल हम भी रखते हैं। तो ऐसे स्थूल रूप की सेवाएं समाज सेवी संस्थाएं जो भी है पूरे वर्ल्ड में इतनी करती है कि पूछो नहीं। जिसको खाना चाहिए उनको खाना मिल जाता, जिनको पानी चाहिए उनको पानी भी मिल जाता। लेकिन फिर भी जल जन अभियान हम लोग चला रहे हैं। तो ऐसी ऐसी सेवाएं, वस्त्र दान करते, बुक दान करते हैं। कई बार तो सिर्फ बच्चे होते अनाथ आश्रम के, उनको दूध का दान भी लोग देते हैं। और ऐसी भी समाज सेवी संस्था है कि जो बेवारिस लोग होते हैं, उनकी मृत्यु हो जाती, एक्सीडेंट हो जाता, कोई ले नहीं जाता, तो ऐसे प्रकार की भी आजकल सेवाएं लोग दे रहे हैं कि उनका अंतिम संस्कार करना, क्रियाकर्म करना, वो सब करते हैं परिवार के भांति। और वो समझते हैं कि ये विश्व बंधुत्व की भावना में वो भी एक व्यक्ति हमारा रिलेटिव ही है, चाहे हम जाने न जाने, पर भगवान के बच्चे हैं तो उस आत्मा की भी गति सद्गति होनी चाहिए। इसीलिए वो लोग भी पूरी क्रियाकर्म करते हैं। तो ऐसे बहुत सी सेवाएं दुनिया में लोग कर रहे हैं। लेकिन हमारी मूल सेवा क्या है? अच्छा, समाज सेवा प्रभाग ये सामाजिक हर वर्ग में जाकर के हम कर सकते, ये बात तो आप सबको स्पष्ट हुई है। लेकिन जो समाज सेवी संस्थाओं के मेंबर्स हैं उनकी हमें सेवा करनी है। जैसे स्कूल खुलती है तो टीचर्स जो है उनकी सेवा तो एजुकेशन विंग करेगा। लेकिन कोई ट्रस्ट के द्वारा अगर वो स्कूल चलाया जाता है तो ट्रस्टियों की सेवा कौन करेगा? वो समाज सेवा प्रभाग करेगा। तो ऐसी समाज सेवी संस्थाओं के जो लीडर्स बने हुए हैं उनकी हम पहले सेवा करेंगे। साथ साथ अगर और कोई सेवाएं मिलती तो वो हम करेंगे ही। तो केवल लायंस, रोटरी, इंटरनेशनल जो क्लब्स है उन्हीं की ही सेवा नहीं, लेकिन जैसे हम गवर्नमेंट के भी देखते हैं, कोई नॉन गवर्नमेंट भी है, NGOs भी है, उनकी हम सेवाएं करते हैं। और साथ में फिर जैसे पब्लिक रिलेशन ऑफिसर होते हैं, हॉस्पिटल में भी रहते हैं और वहाँ पर भी सोशल वर्कर होते हैं। तो वहाँ अगर हम जाते हैं तो कई बार वैयक्तिक रूप से समाज सेवा करने वाले भी बहुत से लोग मिल जाते हैं। कई लोग दवाइयों के लिए वैयक्तिक रूप से डोनेशन देते हैं, हॉस्पिटल में विशेष करके मिलते हैं। और वेलफेयर डिपार्टमेंट में अगर हम जाते हैं तो उनकी तो सेवा हो ही जाती है, पर उनके पास बड़ी लंबी चौड़ी लिस्ट होती है कि महेश्वरी समाज है, गुजराती समाज है, ऐसे अलग अलग समाज के लोग अलग अलग रीति से जो भी सेवाएं करते हैं तो वो भी लिस्ट हमें मिल जाती है।
तो हम उनकी सेवा करेंगे। तो जैसे बताया कि वो जो मेंबर्स होते हैं और वो साधारण भी नहीं होते हैं, बहुत धनवान भी होते हैं, और कई बार तो बहुत उनके जीवन में भी ज्ञान योग से हमारे में परिवर्तन आता है, पर वो पहले से ही इतने निर्माण होते हैं कि आपको क्या कहे। और जब उनको सेवा का चांस मिलता है तो वो हम लोगों के साथ जुड़ जाते हैं। तो जैसे कुछ विधियाँ सवेरे आपको बता रहे थे हमारी सुमन बहन कि लगातार हमें उनका कांटेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। तो जैसे कल कहा था प्रेम भाई ने कि जून महीने में इन लोगों का एक छोटा सा आपसी चुनाव होता है और हर साल उनका प्रेसिडेंट आदि बदलते हैं। तो हमें ये पता होना चाहिए कि हमारे शहर में किस समय पर ये सब चलता है, और उसके बाद हम उनको सेंटर पर भी इनवाइट कर सकते हैं या फिर उस क्लब में जाकर के वहाँ पर भी हम उनका स्वागत सम्मान कर सकते हैं। और जब उनका वो प्रोग्राम होता है तो उस समय सब लोग हाजिर होते हैं, और उस दिन का अगर हम महत्व रखते हुए एक 15 मिनट वो लोग देते ही है। हर साल जाते हैं ना, तो उसका बहुत उनको ये रहता कि ये बहनें हैं ना बहुत रेगुलर आती है, हम भूल जाएंगे लेकिन बहनें कभी नहीं भूलती है। इसीलिए उस समय पर उनको जाकर के हम सम्मानित करें, लेकिन एक बात का ध्यान हम सदैव रखें, जिस पर अमीरचंद भाई हर बार बहनों को ये बात ज़रूर बताते थे कि चाहे वो गवर्नमेंट के मंत्री होते हैं, आमदार खासदार होते हैं, या जैसे नगर सेवक होते हैं, या समाज सेवी संस्थाओं के लीडर्स होते हैं, या जो भी वीआईपी को हम राखी बांधने जाते हैं, या हम उनको कुछ 2 महीने में 3 महीने में लिटरेचर भेजते हैं, तो वो हमारा कंटिन्यू होना चाहिए, चाहे वो अपनी सीट पर है या नहीं भी है। तो अमीरचंद भाई हंसी की एक बात बताते थे कि कोई सेंटर की बहनें 5 साल तक मंत्री थे तो हर साल बहनें जाकर राखी बांधती थी, लेकिन जब वो मंत्री पद से हट गए तो 2-3 साल कोई बहनें गई ही नहीं। फिर वो वापस 2-3 साल के बाद गई, तो कहा कि उस व्यक्ति ने कहा, बहन जी आप मेरी चेयर को राखी बांधिए। तो हम चेयर की सेवा नहीं करते हैं, हम चेयरपर्सन की सेवा करते हैं। इसीलिए ये बात हम सबके ध्यान पर रहे। कई बार फिर वो लोग नाराज भी हो जाते हैं, तो वो भी एक वातावरण बनता है। तो समाज सेवा करते हुए इस बात का भी हमें ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। अब जैसे अभियान भी चल रहा है नशा मुक्ति का, और हम लोग भी समाज सेवी संस्था होने के कारण हम लोगों को भी वो लोग इनवाइट करते हैं। कहाँ कहाँ नशा मुक्ति केंद्र होते हैं ना, बहनों को अनुभव होगा, तो हम उनको नशा छुड़ाने की बातें ज़रूर बताएं। लेकिन हमारे सेंटर्स नशा मुक्ति सेंटर है वो नहीं होना चाहिए। हमारा सेंटर नशा मुक्ति सेंटर नहीं है, हमारा राजयोग है। और राजयोग जो भी व्यक्ति करेगा तो वो ऑटोमेटिक नशे से मुक्त हो जाएगा। तो कभी कभी लोग कहते हैं कि आपके पास आने से नशा छूट जाता। हाँ, जो रेगुलर राजयोगा का अभ्यास करेगा वो फिर अपना नशा से मुक्त हो सकता है। बाकी ये नहीं कहना है हमारे सेंटर भी नशा मुक्ति सेंटर है, क्योंकि फिर ऐसे लोग ही आ जाएंगे और वो नशे में आ जाएंगे, तो वो हमारी एडवर्टाइजमेंट नहीं है। हम तो बाबा का सत्य परिचय देते, ईश्वरीय नशे में स्थित होने के लिए हम उनको ज्ञान की बातें सुनाते हैं। तो इसीलिए हम वो बात ज़रूर बताएं
तो नशा मुक्ति क्या है और उसके नुकसान क्या होते हैं, वो हम लोगों में जागृति लाने का काम करते हैं। ये बात हम जरूर बताएंगे, नहीं तो लोग है ना ऐसा ही सोचते हैं। और फिर समझो कोई थोड़े दिन आता छोड़ देता, अरे ये लोग तो क्या करते, केवल भाषण करते हैं और छूटता नहीं, और ऐसे दावे से बात करते। इसीलिए वो बात हम नहीं करेंगे, लेकिन जागृति देना ये तो हमारा काम है, और हम समाज सेवा प्रभाग में हैं तो हम ये सेवा कर सकते हैं। तो जब भी उनकी कॉन्फ्रेंस आदि होती है, उसमें भी अगर वो हमें इनवाइट करते हैं, मान लीजिए कोई विशेष टॉपिक देते हैं, तो हम जिस जोन का जोनल कोऑर्डिनेटर है तो उनसे भी आप बातचीत करके वो प्रोग्राम कर सकते हैं, उन बहनों को इनवाइट कर सकते। और ऐसा कोई फैकल्टी की आवश्यकता है तो अवतार भाई और प्रेम भाई से भी आप भाई बहनें बात कर सकते हैं। तो इसीलिए कुछ बातें हमारे ध्यान पर ये होनी चाहिए कि हमें, अगर कोई संस्था कहती है कि हम व्हीलचेयर दे रहे हैं और वो आपके हाथों से देना है, तो ज़रूर हम वहाँ जाएंगे और व्हीलचेयर देंगे। लेकिन वो कहेंगे आप खर्चा करो, बैनर में उनका नाम हमारा नाम, तो वो हम काम नहीं करते हैं। हमें तो बाबा ने ऐसी सेवा नहीं बताई। हाँ, वो प्रोवाइड करे, हम उनको ये सहयोग दे सकते। जैसे सवेरे बताया कि हम कौन सा काम करते और कौन सा नहीं करते, वो हमको पता होना चाहिए। वो कहते गरीबी हटाओ, वो तो गरीबों को ही हटा देते, लेकिन प्रैक्टिकल गरीबी हटाने का काम सच में ब्रह्मा कुमारी बहनें करती है या ये संस्था करती है। तो किस प्रकार से करती है? तो जब राजयोगा मेडिटेशन लोग सीखते हैं और उनकी लाइफस्टाइल योगी बन जाती है, तो कितने व्यसन, बुरी आदतें और खर्चीले स्वभाव से वो लोग ऑटोमेटिक परे हो जाते हैं, और वो जो खर्चा बचता है वो तो दानी भी बन जाते हैं। गरीबी तो दूर हो ही जाती है, कोसों दूर चली जाती, लेकिन वो भाई बहनें तो बाबा की सेवा भी करते हैं। तो इस प्रकार की हम समाज सेवा करें। अब कुछ वीरेंद्र भाई सुनाएंगे। ओम शांति। आप सभी 3 दिन से क्लास भट्टी सुन रहे हैं और सब फ्रेश भी लग रहे हैं, सबको अच्छा लग रहा है ना? सबको, सभी को अच्छा लग रहा है। तो समाज सेवा प्रभाग जो है ये ऐसा विंग है जिसमें आप समाज में हर वर्ग को व्यक्ति को समाज में रहता है, और उसी समाज को हमको फिर से बाबा जो कार्य दिया है, फिर से स्वर्णिम समाज बनाना है ना? तो अब स्वर्णिम समाज पहले था, अभी नहीं है, जिसका कारण क्या है? हमारे अंदर में, आत्मा में मूल्य की कमी आई है ना? इसलिए समाज से भी देखेंगे, आज से 100 साल पहले, 200 साल पहले समाज सेवी संस्था नहीं था। क्यों नहीं था? क्योंकि समाज में कुरीतियाँ नहीं था, समाज के अंदर मूल्यनिष्ठ समाज था। आपस में जो गांव समाज में कोई भी कार्य होता था, सब आपस में मिलजुल कर करते थे, नहीं? मान लीजिए कोई गांव में आज से 50 साल पहले भी कुछ भी हो, तो सब गांव में क्या करते थे? बैठ के, किसी घर में पूजा हुआ, किसी घर में फंक्शन है, तो क्या फलना व्यक्ति घर में पूजा है, सारे गांव समाज के मिल कर क्या करते थे? उस कार्य को सफल बनाते थे, क्योंकि पूरा समाज जो है एक परिवार बन जाता था। इसलिए समाज सेवी को आवश्यकता नहीं पड़ता था, है ना? और अभी जो विभिन्न समाज सेवी संस्था बना है, कई बहनें फ़ोन करके पूछा कि पहले सोचते थे बहनें कि
लायंस क्लब, रोटरी क्लब जो भी है, ये सारे यही समाज सेवा करते, बस नहीं। हमारे समाज के अंदर में, गांव के अंदर में, चाहे शहर हो, चाहे नगर पालिका हो, महानगर पालिका हो, उसमें आपको हर प्रकार के समाज के गुप्त समाज सेवी भी होते हैं जो नाम मानने नहीं चाहते हैं। तो कोई डॉक्टर है मान लीजिए, अगर वो आई कैंप लगाता है तो वो भी समाज सेवा के अंदर लाते हैं, निःशुल्क आई से कैंप लगाते हैं। कोई आप देखेंगे ये कोरोना काल में बहुत सारा डॉक्टर गरीबों को निःशुल्क सेवा किया, निःशुल्क दवा दिया है। तो अगर मेडिकल विंग में आएगा, लेकिन वो समाज सेवा करता तो समाज सेवी कहलाएगा वो, है ना। तो हमको ये ध्यान रखना है, कोई बिजनेसमैन है तो बिजनेसमैन भी मान लीजिए कोई गांव में कुआं खोद दिया, कोई स्कूल कॉलेज खोल दिया, मेडिकल कॉलेज बना दिया, कोई धर्मशाला बना दिया, तो वो भी समाज सेवा में वो व्यक्ति है बिजनेसमैन, लेकिन वो समाज सेवी कहलाएगा वो। मान लीजिए कोई किसान है, वो भी कोई क्या कर, किसी के पास गरीब है, पैसा भी नहीं, लेकिन दिल उसका बड़ा होता है, क्या करता है वो चैरिटी बनाता है। चैरिटी बना के उसमें क्लब बना करके ग्रुप बनाता है। और कोई क्या करते हैं, कोई होटलों में होता है, होटल में खाना इकट्ठा करके गरीबों को खाना, वेस्टेज खाना क्या करते हैं इकट्ठा करके गरीबों को बांट देते हैं। तो ऐसे लोग सारा होते हैं, तो वो भी क्या हुआ समाज सेवी में आता है। कोई नेता है राजनीतिक में आएगा, लेकिन नेता होकर के समाज सेवा करता है ना, तो वो भी समाज सेवी में आता है। इस प्रकार से समाज के अंदर विभिन्न वर्ग होने के कारण अगर वो समाज सेवा करता है तो वो समाज सेवी कहलाता है। और विभिन्न एनजीओ, आपको कोई भी गांव शहर में एनजीओ रजिस्टर ऑफिस होता है, उसमें आपको सारा लिस्ट आपको मिल जाएगा कि समाज कौन कौन सा एनजीओ है, कौन कौन सा ग्रुप, उसका अध्यक्ष कौन है, कौन उसका कौन इसका सभापति कौन है, सारा लिस्ट उसको मिल जाएगा। उसको में आपको वो लिस्ट लेकर के वो लिस्ट को रिकॉर्ड रखना है आपको। मान लीजिए कहीं प्रोग्राम करते हैं, मान लीजिए जैसे कि अभी हमने शुरू से भी भाईजी भी करते, जो भी समाज सेवी संगठन है जो समाज सेवी करते हैं उसको बुला करके सम्मान करना। तो दुनिया में सम्मान कर तो बहुत भूखे होते हैं, हम बाबा के बच्चे तो नहीं है, निरंकारी हैं, है ना, हमको नाम मान सान नहीं चाहिए, लेकिन समाज सेवी को सम्मान के बहाने से बुलाते हैं तो क्या है, उत्सुकता से आता है, हमें सम्मान किया जाएगा। तो उसमें आपको समाज सेवी को लिस्ट निकाल लेंगे तो आपके नगर में, चाहे गांव में, चाहे शहर में, वो सारा समाज सेवी की लिस्ट आ जाएगा आपके पास में। और उसको एक एक करके कांटेक्ट करना है, कौन सा समाज सेवी क्या क्या समाज किया है, उस किस वर्ग में काम किया, क्या चाहे गरीब वालों को, गरीब को खाना खिलाने काम किया, या कोई आपको कन्या को, गरीब कन्या का शादी कराने काम किया है, कोई गरीब बच्चे हैं उसको पढ़ाई करने की फ्री निःशुल्क सेवा दिया। ऐसे बहुत सारा समाज से गुप्त रूप में सेवा करते हैं। उस सब का लिस्ट निकाल लेंगे तो उस अनुसार कौन सा समाज सेवी कौन सा कैटेगरी का है, उस अनुसार कैसे उसको ट्रीटमेंट देना है, वो सारा आपका लिस्ट, आपको बायोडाटा बनाना पड़ेगा, उसका ध्यान रखना पड़ेगा। फिर उसको फ़ोन करके बुलाना है कि हम आपको सम्मान करेंगे, आप इस आश्रम में आइए, और उसको टाइम देंगे। एक एक करके फ़ोन करके बुलाएंगे तो आपको एक एक समाज सेवी के अंदर उसके लिंक में हजारों लोग जुड़े हुए रहते हैं। और जो समाज सेवा करता है वो आप समझिए दिलदार व्यक्ति ही कर सकता है समाज सेवा। कई तो समाज सेवी नाम मान साम के लिए करता है, मेरा नाम हो, मेरा ये हो, कोई होता है लायंस क्लब वाले के, कोई आप देखेंगे कहीं हॉस्पिटल हो या कहीं धर्मशाला हो, लिखा लगा फलना व्यक्ति का नाम लिखा रहेगा, फलना व्यक्ति के द्वारा ये रूम बनाया गया, या फलना व्यक्ति के द्वारा ये मंदिर बनाया गया, लिखा रहता है। हमारे में तो ये शब्द है नहीं, बाबा के बच्चे जो है गुप्त दान है, तो उन समाज सेवी को वो सारा लिखा रहता है सारा, उनको सब लिस्ट तैयार कर बुलाना है। बुला करके उनको सबसे पहले उसको प्रोग्राम के लिए सारा बुलाएंगे, आते ही उनको तिलक देंगे, है ना, फूल से स्वागत करेंगे, फिर उनको बिठाएंगे, फिर प्रोग्राम शुरू होगा। प्रोग्राम में जो टॉपिक दिया जाएगा, जैसे कि आप बहुत सारा टॉपिक है इसमें, टॉपिक में जैसे कि जो आध्यात्मिक द्वारा संपूर्ण स्वर्णीय समाज का स्थापना, ऐसे बहुत सारा टॉपिक है हमारा समाज सेवी। आप टॉपिक खुद भी सिलेक्ट कर सकते हैं कि हम स्वर्णीय समाज बनाने के लिए हमको कौन कौन सा टॉपिक लेना है, और टॉपिक सारा बहुत सारा है भी। उस टॉपिक अगर उसको हम बुलाएंगे, बुलाने के तो आपको उसको तिलक दे बिठाया, प्रोग्राम शुरू हुआ, स्वागत बस नृत्य प्रोग्राम हुआ, उसको फिर सम्मान किया, सभा में ही सबको सम्मान कर दीजिए।
लेकिन मेन स्पीकर जो रहेगा उस टॉपिक में 45 मिनट 45 मिनट बोलेगा। और उसको फिर सम्मान के लिए सर्टिफिकेट है, जैसे अपने सर्टिफिकेट दे सकते हैं, उसको साल उड़ा सकते हैं, बाबा के घर से टोली दे सकते हैं, लिटरेचर दे सकते हैं। फिर लास्ट में उसको हम पर्यावरण के विषय से हम पौधा भी दे सकते हैं उसको, है ना। बहुत सारा अभी कल पत्रों चल रहा ना, तो पौधा देंगे तो उसमें आयुर्वेदिक पौधा भी दे सकते हैं उसको। तो हमको इसे बोलना कि इस पौधा आपको जो दिया है आपको लगाना नहीं है, लेकिन इसको आपको पालना भी करना बच्चे की तरह, तो उसको बहुत अच्छा लगता है। और 3 घंटा प्रोग्राम करेंगे, उसमें आपको हिलेगा भी नहीं और बाबा का परिचय भी मिल जाएगा उसको। और लास्ट में उसको क्या हो सके तो ब्रह्मा भोजन खिलाएंगे कि बाबा घर का अन्न खाने से क्या हो, जैसा अन्न वैसा मन का आ जाता है। तो बहुत अच्छा ये आपका इसका प्रभाव पड़ता है। बाद में आपको जो कि बाबा का बच्चा बन भी सकता है, नहीं बने तो सहयोगी भी बनेगा, आपको बनी बनाई स्टेज मिल जाएगा। हमने 2016 में प्रोग्राम किया था उदयपुर में, जिसमें भारत भी था। उदयपुर के 50 समाज से भी एक बना उसको सिलेक्ट करके बुलाया था, जिसमें आपको जैसे को वाइस चांसलर हुआ, समाज के भिन्न ब्लड डोनेशन कैंप लगाते, कई कोई 100 बार ब्लड दान किया है, कोई माना डॉक्टर है वो जो फ्री इलाज किया। ऐसे समाज से भी 50 अच्छे जो लोग थे उनको बुलाया था, जो आधा घंटा 1-2 घंटा प्रोग्राम हुआ। प्रोग्राम होने के बाद में सब ने बोला कि बहुत अच्छा लगा, भोजन कर ब्रह्मा भोजन करके गए। और बाद में जब फिर जनवरी में प्रोग्राम हुआ था, फिर फरवरी में बसंत पंचमी के दिन जो है उस समय में जिस एग्रीकल्चर का कैंपस था उसमें किसी को उस प्रोग्राम में किसी को वो प्रांगण किसी को देता नहीं था, लेकिन वाइस चांसलर ने शिवानी बेंच प्रोग्राम के लिए प्रांगण दिया। 5000 जिसमें लोग आए थे और उस सब प्रोग्राम के लिए वहाँ का वॉलंटियर, वहाँ का सिक्योरिटी सारा सहयोग किया। उसमें आपको प्रांगण भी दिया, ग्राउंड भी दिया और साथ में आपको वहाँ का जो समाज सिक्योरिटी से विभाग था सारा उसका कॉलेज का, उसने भी सहयोग उसमें दिया और उस स्टेज बनाने में सारा प्रोग्राम करने में। तो कितनी भी और ये समाज से भी बोला कि आप बहन जी जब भी ज़रूरत पड़े मैं आपको सेवा के लिए हमको हाजिर हम, आप बुलाइए हमको। फिर कहीं भी प्रोग्राम होता है उनका, जैसे कि मान लीजिए कोई आय कैंप लगाता है, कोई ब्लड डोनेशन कैंप लगाता है, मान लीजिए कहीं प्राकृतिक आपदा आ गया, भूकंप आ गया, वहाँ वस्त्र दान करना है, अन्न दान करना है, तो उसमें क्या रहेगा आपको बुला करके प्रोग्राम के बनी बनाई स्टेज मिलेगा। हमें समाज सेवी को ये महसूस कराना है, हम अन्न दान करते हैं, कपड़ा दान करते हैं, वस्त्र दान करते हैं, एक दिन खाना खिलाने से किसी के जीवन परिवर्तन नहीं हो सकता है। हमें उसको ये बताना है कि भौतिक के साधन के साथ साथ हमें हमारे आंतरिक शक्ति को विकास नहीं करें, नैतिक मूल्य को विकास जब तक नहीं करेंगे तब तक व्यक्ति में या समाज में परिवर्तन नहीं ला सकते हम। तो जिन समाज सेवी को हमको ये महसूस कराना पड़ेगा कि ये व्यक्ति जो हम स्थूल वस्त्र दान के साथ साथ में हमारा जीवन भी परिवर्तन होना चाहिए और वो हमारे जीवन से जो है अनेकों को प्रेरणा मिलना चाहिए। और जो समाज सेवी जो व्यक्ति आते हैं वहाँ पर उनको भी ये लगा, इनको भी ये चाहिए व्यक्ति। वास्तव में हम किसी को एक दिन कपड़ा दान करने से ये क्यों न हम उसके जीवन परिवर्तन कर दें, सदा काल के लिए वो सक्षम बना दें। तो आज जैसे बोलते हैं प्रधानमंत्री बोला आत्मनिर्भर भारत, तो स्वयं व्यक्ति को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सबसे पहले चाहिए हमको नैतिक मूल्य के विकास। उसके अंदर में मूल्य की कमी होने कारण से दुख अशांति आया है। तो वो बात को महसूस समाज सेवी व्यक्ति को होना जरूरी है। उसको लगना चाहिए कि हमको कोई कैंप लगाने से पहले हमको स्वयं में हमें नैतिक मूल्य की आवश्यकता है। तो वो व्यक्ति फिर क्या करेगा, समाज सेवी व्यक्ति अपने में आएगा, आके कोर्स करेगा, स्वयं को बनाएगा, फिर जहाँ प्रोग्राम कराएंगे आप वहाँ आपको बोला कि बनी बना स्टेज भी मिलेगा। तो ये जरूरी है। उसके बाद में आप देखेंगे समाज से हम सम्मान करेंगे उसको प्रोग्राम में, मान लीजिए सर्टिफिकेट दिया, मोमेंटो दिया, है ना, लिटरेचर दिया, तो वो सारा फोटो में उसको जाएगा, उसका ग्रुप होता सारा। तो ग्रुप में डालने से क्या होगा, उससे भी एक एक ग्रुप के साथ हज़ारों लोग जुड़े होते हैं। फेसबुक में डालेंगे, इंस्टाग्राम में डालेंगे अपना फ़ोटो, तो उनके साथ बहने भी होता है स्वागत करने का। तो ऐसे ही सारा बहुत सारा अच्छा सेवा होता है। जैसे गोरखपुर में अभियान में हम लोगों ने प्रोग्राम किया था, वहाँ से रवि किशन आया था जो संसद भी और फिल्म एक्टर भी है,
वहाँ का मेयर आए थे, वहाँ का संसद मंत्री भी आए थे। वो लोगों ने जो प्रोग्राम देखा, प्रोग्राम देख के वहाँ के गोरखपुर के नगर के लोग आके बहनों को सेंटर में फ़ोन किया कि बहन जी हम भी आपका आश्रम आना चाहते हैं, आके कोर्स करना चाहते हैं। तो ये सारा जो है वो उसने फेसबुक में डाला तो सारा लोग फ़ोन भी कर रहे थे कि उनको फेसबुक बहुत सारा कनेक्शन, कई सारा उनका देखिए उनको फॉलोअर्स होते हैं, किसी के 20,000 किसी का लाखों फॉलोअर्स होते हैं। तो उससे क्या होगा, बाबा का सेवा जो है सहज ही हो जाएगा। इसलिए हमको क्या करना है, समाज सेवी व्यक्ति को बाबा का परिचय देने के लिए, और जितने भी विंग बने हैं समाज के अंदर विभिन्न वर्ग को बाबा का संदेश जाए, इसलिए जो भी हम विंग्स बना है, उसमें भी जो समाज सेवी विंग है, आप एक विंग में जो है जैसे कि आप कोई मेडिकल विंग, डॉक्टर ही उसमें आ सकता है, ऐसे नहीं कि दूसरा विंग का सेवा नहीं करना है। लेकिन कोई इंजीनियर विंग है तो उस इंजीनियर को ही उसमें विंग में हम गेस्ट को बुला के मधुबन ला सकते हैं, है ना। कोई मान लीजिए विद विंग, उसको विद को भी ला सकते हैं। कोई आपको जूरिस्ट है, जूरिस्ट को भी ला सकते हैं। लेकिन समाज सेवा प्रभाग में आपको अगर जूरिस्ट है, अगर समाज सेवा करता है तो उसको हम समाज सेवा में ला सकते हैं। कोई विद है, समाज का कोई क्लब का मेंबर है तो भले विथ विंग है, विथ का है, लेकिन वो समाज सेवी व्यक्ति का रहेगा और समाज सेवा प्रोग्राम में ला सकते हैं। तो इस प्रकार से समाज को अंदर में जो है समाज सेवा प्रभाग जो है, इसमें समाज के अंदर जितने विभिन्न वर्ग का समाज रहने वाले हैं उसको हर व्यक्ति अगर समाज सेवा करता है, कोई भी क्लब से जुड़ा हुआ है, उसको समाज सेवा प्रोग्राम में हम ला सकते हैं, है ना। इस प्रकार से हम सेवा कर सकते हैं। और आपको कोई भी देखेंगे, हम इस जैसे अभी टॉपिक निकला है कि आओ हम एक स्वर्णिम समाज बनाए या स्वर्णिम स्वर्ग बनाए, एक टॉपिक इस अभियान का, ये 2023-24 का जो अभियान का लक्ष्य है, इसमें आपको अभियान भी कर सकते हैं। विभिन्न जगह में आपको छोटा छोटा प्रोग्राम भी कर सकते हैं, या कंटिन्यू 1 महीना का अभियान नहीं निकाले तो आपको जोन वाइज, अपने एरिया वाइज आपको अभियान भी निकाल, जगह जगह प्रोग्राम भी कर सकते हैं समाज सेवी को बुला करके। तो अपनी सुविधा अनुसार से हम समाज के अंदर कम खर्च में ज़्यादा बेनिफिट कैसे मिले, हम उसको हम इस प्रोग्राम में हम कर सकते हैं सारा। तो इसलिए समाज में जो है हमको ये सारा प्रोग्राम करना है। और अभी जो दीदी जो मैटर में बताया, जो इसके में हम प्रोग्राम करने के जो बताएंगे, दीदी उसको बताएंगे उसको जैसे में उसका डिटेल में। हाँ, तो दीदी जो है कि जो अभी आओ हम एक स्वर्णिम समाज बनाएं, उसके विषय में विस्तृत जानकारी देंगे दीदी, आदरणीय बंदर दी जानकारी देंगे उसके बारे में, कैसे हम प्रोग्राम करना है, कैसे जोन वाइज प्रोग्राम करना है। और हर एक सेंटर अगर प्रोग्राम करेंगे तो अवश्य बाबा का जो है जो मनोकामना लक्ष्य है कि व्यक्ति जो है समाज से जो है कि मूल्य समाज हम बना सकते हैं। और बाबा हम बच्चों को जिम्मेदारी दिया है, तो अवश्य बाबा हमारे द्वारा ही, हम बाबा के बच्चे के द्वारा कार्य अवश्य पूर्ण करेगा। ओम शांति। ओम शांति। अब तक भी बहुत सारे अभियान हुए। अभियान के अंतर्गत पूरे ही भारतवर्ष में समाज सेवी संस्थाओं के लोगों की बहुत अच्छी सी सेवाएं हुई भी है, कहाँ नहीं भी है। लेकिन अमित चंद भाई साहब का लक्ष्य रहता था कि एक अभियान होना चाहिए, तो अभियान बहुत सारे निकले। उसके बाद वनडे कॉन्फ्रेंस प्रोग्राम कई शहरों में भी किए गए। वनडे कॉन्फ्रेंस प्रोग्राम इस तरह होता है कि जैसे ज्ञान सरोवर में आप लोग देखते हैं, एक सवेरे 10 बजे लोग 9:30 बजे तक शहर के लोग आएंगे, हॉल हो या कोई पेंडॉल बनाते जिस तरह से, और फिर लोग आते, रजिस्ट्रेशन होता, छोटा सा उनको एक फोल्डर, ये सब प्रोग्राम की या दिनचर्या सब दी जाती। उसके बाद एक उद्घाटन सत्र रहता है, और छोटे शहरों में तो पहले से ही पेपर में भी प्रोग्राम की पूरी जानकारी दी जाती है। उसके कारण भी बहुत से लोग जुड़ जाते हैं। तो 300 से 500 लोगों का हमने आज तक 1000 लोगों तक की वनडे कॉन्फ्रेंस अलग अलग शहर में जाकर के की हुई है। तो उसमें भी कुछ स्पीकर्स अपने प्रभाग से जाते हैं, कुछ वहाँ से होते हैं,
और वो प्रोग्राम ऐसे होता कि एक उद्घाटन सत्र, फिर दोपहर के समय पर उद्घाटन सत्र। तो कभी कभी हमने देखा कि इतने अच्छे स्पीकर्स रहते बाहर के भी कि वो 10 बजे शुरू होता तो 2 बजे तक चलता और कोई हिलता नहीं है। फिर उसके बाद भोजन, और भोजन के बाद एक कोई बहन या भाई एक आधे घंटे का लेक्चर उनके लिए रखते, और फिर रात को शाम को 6 बजे तक के समाप्ति समारोह रखते हैं। या कोई 1.5 दिन का रखता, पहले दिन उद्घाटन, दूसरे दिन ऐसे। तो अपने अपने सुविधा के अनुसार ये कॉन्फ्रेंस के प्रोग्राम भी चले, स्नेह मिलन भी हुआ, और बीके अगर आते हैं तो एक दिन कॉन्फ्रेंस और एक दिन योग भट्टी, ऐसे भी बहनों ने प्रोग्राम रखे थे ताकि बीके नॉन बीके को लाभ मिल सके। तो इसी प्रकार से अभी ये जो सबका संकल्प चल रहा था, आओ बनाए स्वर्णिम समाज, तो स्वर्णिम समाज था और फिर कैसे बनेगा, तो उसके लिए हमको क्या क्या तैयारी करनी चाहिए वो पहले हमने पूर्व तैयारी लिखी है। तो जिस भी स्थान पर हम प्रोग्राम करना चाहते हैं या प्रोग्राम फिक्स हो जाए, वहाँ के भाई बहनें और प्रभाग के भाई बहनें रोज़ 10 मिनट उस शहर को योगदान अवश्य दें। ये जरूर होना चाहिए, और केवल समाज सेवा प्रभाग का ही नहीं, परंतु कोई भी प्रोग्राम होता है तो हमारे पास ये सिस्टम ही है कि हम उस प्रोग्राम को सफल करने के लिए पहले से विशेष योग रखते हैं। तो खास योग रखा जाए। फिर जो लोग सिलेक्टेड लोग जो प्रोग्राम में आना चाहते, या समाज सेवी संस्थाएं जो आपके शहर में या आसपास के शहर में, मानो जिला स्तरीय प्रोग्राम हम रखते हैं, तो मान लीजिए कि एक जैसे राजस्थान का ही हम उदयपुर ले लेते, वहाँ पर एक प्रोग्राम है, लेकिन आसपास के जो शहर है तो वहाँ के भी जो समाज सेवी संस्थाएं हैं उनको भी हम इन्वॉल्व कर सकते हैं। तो इसीलिए आसपास की एरिया के भी जो मुख्य सदस्य हैं उनके नाम की सूची तैयार करें और प्रोग्राम के लिए उन्हें पहले जागृति दे और निमंत्रण भी दे। फोल्डर, बैनर, स्लोगन आदि का जो कलर है वो क्या होना चाहिए। जब स्वर्णिम समाज हम कहते हैं तो उसका कलर क्या होना चाहिए, गोल्डन या येलो, इस प्रकार के कलर में हम वो सारी सामग्री तैयार करें। यहाँ तक कि जो हम उन लोगों को बाबा का ब्लेसिंग कार्ड देना चाहते, तो मैं बहनों को कहूँगी कि आप ऐसे ऐसे ब्लेसिंग जो हैं ब्राह्मणों के हिसाब से बने हुए हैं हमारे, लेकिन ये जो बाहर के लोग आएंगे उनके हिसाब से हम ब्लेसिंग तैयार करें। वो बाबा की मुरली से ही मिलते हैं, जैसे सर्व के सहयोग से सुखमय संसार, तो आपका सहयोग आध्यात्मिक या जो भी ऐसा, तो हमने इसे थोड़ा सोच के रखा है कि ऐसे कुछ हम उसमें छोटे छोटे ही परंतु ब्लेसिंग कार्ड जरूर दें। ब्लेसिंग कार्ड का बहुत अच्छा सब बहनों को अनुभव है, रक्षाबंधन पर पूरे साल भर लोग संभाल कर रखते हैं। तो ब्लेसिंग कार्ड बनाया जाए, फिर साथ में जैसे आप लोगों ने कहा गोल्डन कलर में हो और रूपरेखा इंग्लिश में भी हो, जैसा स्थान है। अभी हम महाराष्ट्र में रहते हैं तो मराठी में ज़्यादा लोग पसंद करते हैं, तो जिस स्थान की जो भाषा है उसमें भी फोल्डर या प्रोग्राम वो हम उस भाषा का, और कुछ लिटरेचर भी उसमें हम लोगों को दे सकते हैं। प्रोग्राम के दिन रजिस्ट्रेशन जिस समय होता है उस समय उनको विशेष एक बैच दिया जाए, या ऐसा भी कर सकते हैं पहले से ही उनको हम इनविटेशन दें, तभी भी बैच दे सकते हैं कि आपको इनविटेशन कार्ड के साथ ये बैच लगा कर आना है। फिर उसमें जब वो आते हैं तो कई बार हम लोग
प्रोग्राम शुरू करने के पहले तिलक ये सब करते हैं, परंतु हम थोड़ा विधि चेंज कर सकते हैं कि रजिस्ट्रेशन के समय ही अगर उनको तिलक और एक गुलाब का पुष्प दिया जाए तो लोग बहुत अच्छा अनुभव करते हैं, उनको सम्मान फील होता है। और साथ में जैसे वो आते हैं तो ब्रेकफास्ट का समय 9:30-9 बजे तो पूरा ही हो जाता है, तो हम चाय और कुछ थोड़ा सा ऐसी चीज़ रखें कि चाय के साथ वो बिस्किट्स या कुछ भी तो उनको दे आते से ही। फिर जैसे प्रोग्राम चलता है उसमें ब्रेक आएगा, उस समय भी शरबत जैसा समय होगा चाय वो बाहर रख सकते हैं जैसे आपकी इच्छा होगी। और फिर दोपहर को उनको ब्रह्मा भोजन जरूर कराना है। सभी दादियों का जब हमने अनुभव सुना सेवा की शुरू से भी, तो यही अनुभव रहा कि कहते हैं ना, कुंभकर्ण कैसे जागा, हाथी की सूंड से पानी डाला कान में तो भी नहीं जागा, परंतु जिलेबी बन रही थी उसकी खुशबू आ गई और वो इतनी गहरी नींद से जागा। तो मनोहर दादी का हमेशा लक्ष्य होता था कि कोई भी आए या कोई चीज़ भी कोई सेंटर पर ले आता ना, तो मनोहर इंदिरा दादी बताते थे उसमें एक बाबा का फल डाल के दे दो, एक टोली का पीस डाल के दे दो, ताकि उसको वो भावना बैठ जाए। तो जब ब्रह्मा भोजन कराते हैं तो जरूर अन्न काम करता है, और वो बाबा की याद में बना हुआ शुद्ध सात्विक भोजन और बाबा के यज्ञ के पैसे से बना हुआ, तो जरूर वो कहाँ न कहाँ सेवा तो कराता ही है। इसीलिए बताया ना कि दादी जानकी ने ये बहनों का क्लास कराया था, तो बहनों को ये बताया था कि 3 टी तो होनी चाहिए। तो इसीलिए ये बहुत ज़रूरी है ब्रह्मा भोजन। कई बार हम लोग मधुबन में भी देखते हैं ना, शिविर में आते हैं, कॉन्फ्रेंस में लोग आते हैं, और सेंटर पर जब उनको हम कहते हैं अनुभव सुनाओ, एक स्वच्छता का अनुभव बताते और दूसरा कौन सा, वो ज्ञानवान इतना बुद्धि में नहीं आता है, लेकिन भोजन खिलाने वाले बड़े प्यार से खिला रहे थे और बहुत बढ़िया भोजन था। तो इसीलिए एक ब्रह्मा भोजन हम रख सकते, वहाँ के जो भी डिश है वो आप उसमें दे सकते हैं। और जो हम बैनर या फोल्डर आदि ऐसे भी बनाते हैं और प्रभाग की सेवा के लिए बनवाते हैं, तो उसमें हमारा लोगो जरूर होना चाहिए। अगर नहीं है तो वीरेंद्र भाई से आप ले सकते हैं। यदि कोई समाज सेवी संस्था जो पहले से ही बहुत अच्छे लोग, बाबा के बच्चे भी होते हैं, सेंटर पर भी आते हैं, तो उनके द्वारा अगर वो सहयोग की भावना रखते हैं तो हम उनसे सहयोग ले सकते हैं, चाहे वो आर्थिक रूप से दे या साधन सामग्री के रूप से दे, वो आप ले सकते हैं। अपनी सुविधा के अनुसार जो भी भाई बहनों को आपने इनवाइट किया है उनका रहने का प्रबंध आदि आप कर सकते, और जो मेहमान आएंगे उनके लिए क्या गिफ्ट देना है तो वो भी आप अपने रीति से तय कर सकते, क्योंकि कई बार 2-3 बार वो लोग आए होते, आपने क्या दिया क्या नहीं दिया, हम कहेंगे नहीं लक्ष्मी नारायण ही दो, तो एक ही व्यक्ति को 6-6 लक्ष्मी नारायण जाते कई बार। इसीलिए वो ध्यान में रखते हुए आप गिफ्ट अपनी सेंटर के हिसाब से आप गिफ्ट का प्रबंध कर सकते हैं। और समाज सेवा प्रभाग के कुछ स्पीकर्स, उनको भी हमें इनवाइट करना होगा, तो वो भी प्रबंध सेंटर वालों को करना है। और प्रोग्राम की डेट, दिन या किस साल में हम करना चाहते हैं, और वो बीके नॉन बीके स्पीकर्स, उनका सारा प्रोग्राम हमें 1 महीना पहले ही उनको देना है। हम सोचेंगे टाइम पर बोले फिर होगा, तो कई बार बहनों के भी प्रोग्राम बने हुए होते हैं, वैसे 3 महीने का समय दिया जाता है।
और उद्घाटन करने के लिए स्टैंड, दीपक, कैंडल, मोमबत्ती, माचिस, वो आजकल हॉल में तो कई बार दीप प्रज्वलन के लिए मना करते हैं, तो हम लोग इलेक्ट्रिक का भी बना करके उस स्विच ऑन करके भी हम उद्घाटन कर सकते हैं। और फिर प्रोग्राम की रूपरेखा इस प्रकार चले कि 10 बजे उद्घाटन सत्र जो है इनॉग्रल सेशन स्टार्ट हो। टाइम का बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि वीआईपी लोग होते हैं तो वो टाइम का बहुत महत्व रखते हैं। फिर उसमें 45 मिनट में कैसे भी करके उस सत्र को पूरा करना होगा। उसमें 1-2 बाहर के स्पीकर और 1-2 हमारे स्पीकर रहेगी और एक स्टेज सेक्रेटरी। और उसमें मुख्य टॉपिक जो हमारी है, आओ बनाए स्वर्णिम समाज, इस पर थोड़ा सा वो लेक्चर देंगे। और फिर इसके बाद तुरंत कोई भी बहन, वो सब स्टेज पर से कोई नहीं रहेगा, एक बीके बहन वो योग कराएंगी। शांति, शक्ति, पवित्रता, तो वो भी उनको किस प्रकार का मेडिटेशन कराना है और 10 ही मिनट में कितने थॉट्स देने हैं, वो भी हम जिन बहनों को ये सेवा मिलेगी उनको वो दे देंगे और ट्रेनिंग भी रखेंगे। फिर उसमें रहेगा एक टॉपिक समाज का सर्वांगीण विकास, सकारात्मक चिंतन, जिस टॉपिक पे लेक्चर रहेगा। क्योंकि अभी हमारा वर्ष भी पॉजिटिव चेंज है ना, इसीलिए ये विषय रखा है, जिसमें स्वामी भाई को भी हम इनवाइट करेंगे और अन्य भी जो बहनें रहेगी जो इसमें स्पीकर के रूप में है, उनको हम ये टॉपिक देंगे। उसके बाद श्रेष्ठ समाज का पुनर्निर्माण, स्वर्णिम भारत की परियोजना, जो डिस्कशन होगा। अभी ब्रेक मिलेगा 40 मिनट के एक लेक्चर के बाद, और ब्रेक के बाद ग्रुप डिस्कशन होगा। और उस डिस्कशन में फिर हमको कुछ टॉपिक देने पड़ेंगे और वो टॉपिक भी अलग अलग रहेंगे। तो जैसे बताया आपको मैंने कि एक ये भी टॉपिक हम रख सकते हैं, श्रेष्ठ समाज का पुनर्निर्माण, स्वर्णिम भारत की परियोजना, और उसके साथ गॉड्स पावर क्या होती है, आदर्श समाज सेवक, मूल्यनिष्ठ समाज, और भी समय अनुसार टॉपिक चेंज कर सकते हैं। और इसमें ग्रुप बनेंगे। 100 लोग अगर इनवाइट किए तो 25-25 का ग्रुप होगा। उसमें एक हमारी बहन कोऑर्डिनेटर रहेगी या भाई, जो भी जो इस सेवा के लिए अपना समय देंगे। उसके बाद फिर 15 मिनट, जैसे 10 मिनट का मेडिटेशन है, वो मेडिटेशन करने के बाद डिस्कशन में क्या पॉइंट्स निकली वो सार सुनाएंगे। तो वो जो ग्रुप लीडर रहेंगे वो केवल 3-3 मिनट में सार सुनाएंगे। उसमें 15 मिनट 20 मिनट का टाइम दिया गया। और फिर उसमें दोपहर को ब्रह्मा भोजन, और फिर समाप्ति समारोह के समय सच्ची समाज सेवा, आध्यात्मिकता द्वारा मानवीय सशक्तिकरण, ये सब हम कर सकते। और उसमें भी कोई टॉपिक होगी तो उस पर एक ही व्यक्ति वो अपना प्रवचन देंगे। उसके बाद फिर अनुभव, उन लोगों से अनुभव पूछा जाएगा कि अब क्या करना, अपने अभी सारे दिन में क्या अनुभव किया। तो ज़रूर कुछ बहुत अच्छी बातें लोग सुनाते हैं। और उसके बाद थोड़ा एक वीडियो भी बनाएंगे कि भारत जब स्वर्ग था तो कैसे था। तो वो तो गीत है ही, जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती बसेरा, वो भारत देश है मेरा। फिर हमें इस प्रोग्राम के लिए
उसी प्रकार के गीत भी हम बाबा के वो प्रोग्राम में बचे, वो भी हम रखेंगे। फिर इसमें हम ये भी विचार किया गया कि कहीं बार बीच में जब ब्रेक होगा तो छोटे राधे कृष्ण गोप गोपियाँ जैसे फरिश्ते बनाते हैं ना कभी भट्टियों में, तो ऐसे बच्चों के द्वारा 2-2 चॉकलेट दिए जाए, पर उनको वो देवता के रूप में सजाया जाए, ताकि लोगों को एक नवीनता का कुछ अनुभव हो। और वो भी 1 या 2 बच्चा ऐसा तैयार करेंगे कि जो 1-2 लाइन में डायलॉग बोले, ज़्यादा नहीं, 2 ही लाइन हो, परंतु वो छूने वाली हो। तो वो एक कैसे कर सकते हैं वो मैं विचार कर रही हूँ, और उसका भी हम लोग पहले एक प्रैक्टिकल करके देखेंगे। और उसके बाद जैसे अभी हम श्रेष्ठ समाज का पुनर्निर्माण ये टॉपिक डिस्कशन के लिए लिया, तो उसमें हमें सोशल शब्द का अर्थ जो है उस पर पूरा फोकस करना होगा, क्योंकि सोशल शब्द में एस फॉर सिंपैथी और उसका अर्थ है करुणा, दया। तो ये सब पूरा अर्थ हमने निकाला, लिखा है। और उसके बाद फिर इसमें हम ये भी लेंगे स्व की पहचान, स्वधर्म की पहचान, सत्कर्म की पहचान और स्वदेश की पहचान, मीन्स आत्मा का टॉपिक आएगा। फिर उसके बाद है स्वर्णिम भारत की परिकल्पना। उसके अंतर्गत हम क्या क्या देंगे, डिस्कशन में हमारी बहनें वो क्वेश्चन पूछेगी, वो आंसर करेंगे। उसमें स्वर्णिम भारत एक विश्व रंगमंच पर अद्भुत एवं आश्चर्यजनक स्वर्णिम युग, विश्व इतिहास का अविभाज्य समय स्वर्णिम भारत ही था, ये हम लोगों को थोड़ा सा पहले एक्सप्लेन करेंगे। जिसको स्वर्ग भी कहते हैं, वैकुंठ भी कहते हैं, खुदा का बगीचा कहते हैं, पैराडाइज कहते हैं, और ये सभी धर्म ग्रंथों में इसका वर्णन भी है। फिर उसमें हम ये भी बताएंगे कि जब हमारा भारत स्वर्णिम भारत था तो वहाँ के लोगों का बोलचाल, खान पान, रहन सहन, व्यवहार किस प्रकार से होगा और होना चाहिए, और आप क्या चाहते हैं। फिर उसमें और दूसरी टॉपिक्स गॉड्स पावर, उसमें हम बाबा के अवतरण को सिद्ध करेंगे, कैसे भगवान ब्रह्मा के शरीर में प्रवेश करके स्वर्णिम दुनिया की स्थापना का कार्य करते। तो भगवान का अवतरण और बाबा को जो साक्षात्कार हुआ कि ऐसी दुनिया बनानी है, और वो जो भगवान का प्लान है, और वो थोड़ा संस्था किस प्रकार से कार्य कर रही है, वो हम इसमें पूरा आ जाएगा कि नई सृष्टि की जानकारी भगवान ने हमें क्या दी, और वहाँ कौन जाएगा। हम चाहते तो सभी है, एक धर्म, एक राज्य, एक भाषा, ये सब इसमें आ जाएगा। और फिर आदर्श समाज सेवक, जिसमें श्री बाबा का भी बता सकते कि ब्रह्मा बाबा ने किस प्रकार से कहाँ तक के कार्य पहुँचा है, और फिर उनके गुण, वो श्रेष्ठ चरित्रवान हो, निमित्त निर्माण हो, उदार चित्त हो, और वो लोग अपनी बहुत सारी डेफिनेशन भी बताते हैं, तो वो हम लिखेंगे। और फिर मूल्यनिष्ठ समाज, उसमें हम सात्विक भोजन, माता पिता और सीनियर्स का कैसे रिस्पेक्ट रखें, क्योंकि आजकल ये नहीं होता है, तो इसीलिए माता पिता की संभाल, वृद्धाश्रम कम होनी चाहिए, ये लोगों को छूने वाली बातें हैं। रिस्पेक्ट और लव, तनाव मुक्त जीवन, शांति, सद्भावना, भाईचारा, सामाजिक न्याय और नारी के लिए सम्मान की भावना, सकारात्मक चिंतन, और हमारी लाइफस्टाइल आध्यात्मिक होनी चाहिए। इन बातों पर हम ध्यान रखेंगे। तो इस प्रकार से ये रूपरेखा केवल अभी पेपर पर है,
लेकिन हम सबको मिलकर के इसे प्रैक्टिकल में लाना है और इसमें आप सभी का सहयोग बहुत ज़रूरी है। अगर वो 1 साल बहुत अच्छा चला तो फिर ये बहुत कमाल कर सकता है, ये अनुभव है जी। वो ज़रूरी है ना, कल तो बहनों ने नाम दिए, वो सब बनाएंगे ना एक कलर। प्रोग्राम होगा वहाँ एक जैसे बैनर होगा सारा। बैनर भी एक जैसे रहेंगे, कलर भी एक जैसा रहेगा, पेन, नोटबुक्स सब कुछ एक ही कलर में, तो वो भी बनाएंगे। लेकिन एक छोटा सा, मैं कल डिस्कशन कर रही थी प्रेम भाई और अवतार भाई से कि जुलाई की जो कॉन्फ्रेंस है हमारी, उसके लिए मैं तैयारी करके आऊँगी और एक छोटा जो हमारी बहनें आएगी उनके बीच में ही हम एक ट्रेनिंग प्रोग्राम रखेंगे, तो जिससे सबको रूपरेखा जो है अच्छी तरह से बुद्धि में आएगी। और फिर बहनों को टॉपिक देंगे तो वो तो जहाँ भी रहेगी तो तैयारी कर सकती। तो आप लोगों को सुन कर के रूपरेखा कैसे लगा? अगर इसमें आपके कोई सुविचार है तो आप अवश्य दे सकते हैं, हम उसको ऐड करेंगे। और हमें ये यकीन है, कोई भी शुरुआत करते ना तो थोड़ा सा सोच होता है, लेकिन करते 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 बाबा उसमें इतनी दिव्यता भर देते कि आज तक का सबका अनुभव है। हम तो अपने जीवन से ही कहते, सेंटर पर आए थे तो क्या लक्ष्य था, थोड़ी पता था कि हम कोई इतने बड़े स्पीकर बनेंगे, सेंटर संभालेंगे, ये काम करेंगे, कुछ पता नहीं था। लेकिन आज इतनी छोटी छोटी बहनों को बाबा ने क्या से क्या बना दिया, और हर एक के जीवन का ये अनुभव है, चाहे भाई बहन है, चाहे सरेंडर है, सबके लिए है। इसीलिए प्रयत्न करते रहेंगे तो सफलता तो बाबा बच्चों को देते ही है। हिम्मत रखेंगे तो मदद बाबा की सदा सबको अनुभव होती ही रहती है। मिलेगी कि नहीं डाउट भी नहीं, मिलती ही है 100%। इसीलिए सब लक्ष्य रखेंगे और अभी एक ही संकल्प में योग करेंगे कि इस प्रोग्राम को हमें पूरे वर्ल्ड में रन करना है, सिर्फ यहाँ तक नहीं। तो अवश्य बाबा ये कार्य कराएंगे। ओम शांति। ओम शांति। जैसे कि दीदी ने बताया कि कोई भी सामग्री प्रोग्राम के लिए चाहिए, जैसे कि सोशल लिंक का लोगो चाहिए, चाहे और भी कोई सामग्री चाहिए, मोमेंटो चाहिए, सर्टिफिकेट चाहिए, तो और आपको एग्जीबिशन चाहिए सोशल विंग का, तो अपना वेबसाइट बना हुआ है सोशल विंग का, socialwing.pk.tirvalo। उसमें आपको एग्जीबिशन भी मिलेगा, सोशल विंग का आपको लोगो भी मिलेगा, और आपको कहीं मान लीजिए मेम्बर बनना उसको फॉर्म भी मिलेगा, उसका अकाउंट नंबर भी है। कोई ज़रूरी नहीं कि यहीं एक बनना है, आपको ऑनलाइन जो है फॉर्म भर के व्हाट्सएप में भेज भी सकते हैं। ऑनलाइन यकी के अकाउंट में पैसा जाएगा और उसका डिटेल हम भेज देंगे तो आपको बनाए वो मेम्बर भी बन सकता है। हमारा सारा डिटेल वेबसाइट में दिया हुआ है, जिसका नाम है socialwing.bk.tirvalo। उसमें आप सर्च करेंगे तो पूरा जो भी प्रोग्राम होता है हमारा पूरे भारतवर्ष में, सारा उसका फ़ोटो, न्यूज़, और जो भी अभी अभियान निकले हैं, जैसे कि मारो रास्ता निकला था, अपना जो कि जम्मू से चंडीगढ़ का प्रोग्राम निकला था, सारा उसमें डिटेल डाला हुआ है। और पुराना जो पत्रिका, उत्थान पत्रिका निकलता था पहले, उसका सारा डिटेल भी डाला हुआ है। तो वेबसाइट देखेंगे तो उसमें सारा मिल जाएगा। अगर कुछ उसमें कुछ त्रुटि हो, कुछ भी हो, तो फ़ोन से पूछ भी सकते हैं। socialwing.bk.tirvalo। हाँ, ओम शांति।
बाबा का, ले लो प्यार से बाबा का, क्योंकि सच्चे साहिब के सौदे में कभी घाटा नहीं होता। सच्चे साहिब के सौदे में कभी घाटा नहीं होता। पर ये भी लूट लो अपने बाप को जितना लूटा जाता है, क्योंकि ये खजाना हर युग में खुला नहीं होता। ये खजाना हर युग में खुला नहीं होता। तो चलिए बाप दादा की गोद में। तेरी गोदी विच बह के कहाँ एक बात बाबा, तेरी गोदी विच बह के कहाँ एक बात बाबा, सपने विच भी ना डोले, सपने विच भी ना डोले मेरा विश्वास बाबा, तेरी गोदी विच बह के कहाँ एक बात बाबा। जिनू बाबा तू देवे ओनू थोड़ की रहिंदी ए, जिनू सतगुरु मिल जावे ओनू लोड़ की रहिंदी ए, जिनू सतगुरु मिल जावे ओनू लोड़ की रहिंदी ए। तेरे भाणे विच लंघदा मेरा हर श्वास बाबा, तेरी गोदी विच बह के कहाँ एक बात बाबा, तेरी गोदी विच बह के कहाँ एक बात बाबा। उतराइयां चढ़ाइयां कई जिंदगी विच आउंदियां ने, हथ होवे तेरा सिर ते आपे लंघ जांदियां ने, हथ होवे तेरा सिर ते आपे लंघ जांदियां ने, तेरे हुक्म दे विच लंघदे मेरे दिन रात बाबा, तेरी गोदी विच बह के कहाँ एक बात बाबा, सपने विच भी ना डोले, सपने विच भी ना डोले मेरा विश्वास बाबा, तेरी गोदी विच बह के कहाँ एक बात बाबा। सारी ही धरती दा चाहे कागज बना ला मैं, सारे ही समुंदरां दी चाहे स्याही बना ला मैं, सारे ही समुंदरां दी चाहे स्याही बना ला मैं, सारी लकड़ी दी कलम बना लिखा दिन रात बाबा, तेरी गोदी विच बह के कहाँ एक बात बाबा,